So very good morning, students. So as we are doing the chapter in the earliest cities. Yesterday we have done the town planning part. कल हमने टाउन प्लानिंग पार्ट को डिस्कस किया था और लाइफ इन द सिटी भी हमने इस चीज को किया था. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाउन प्लानिंग, जब हम टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सो वी कैन इजीली रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम. अंडर द टाउन प्लानिंग वी स्टडीड अबाउट द हाउसेस, we studied about the drains and streets. In the present time, अगर हम आज के टाइम पे भी बात करें, हमारे भी घर 2 to 3 स्टोरीज हाई होते हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे भी जो हाउसेस थे 2 to 3 स्टोरी हाई थे, प्रॉपर वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी था. इवन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी हम प्रेजेंट डे टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं. इन आवर एरियाज आल्सो वी आर हैविंग द कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. उसी तरह इंस्पेक्शन होल्स भी हैं. स्ट्रीट्स प्रॉपर, जब वहां पे अगर हम स्ट्रीट्स की बात करें, स्ट्रेट लाइन में थी एंड दे कट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. देन वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ इन द सिटी. सिंपल ऑक्यूपेशन क्या था, जैसे रूलर्स थे, जो रूलिंग क्लास थी, दे यूजुअली कंस्ट्रक्ट द स्पेशल बिल्डिंग. और ये स्पेशल बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट होती थी? ऑन द सिटाडेल. Then they also sent other people to distant land. अब किन लोगों को वहां पे distant land में भेजते होंगे? Traders ही होंगे. Those who brought the precious gems, those who brought the metals for them. Then scribes. Scribes were the people, those who knew how to write. Manuscript को copy करना, जो हमने first chapter में पढ़ा था. Who copied the manuscript? ठीक है. Scribes were there, those who copied the manuscript. So at that time, these scribes also help to make seals. Stamps बनाने में help करते थे. Stones को ले लिया, clay tablets ले ली, clay के ऊपर वो seal बना दी, या stones के ऊपर carve out करके वो seal बनाती. So these were the people, those who know how to write. इन्होंने काफी काम किया. हो सकता है some of their work were done on such things that were not survive for the long period of time. जैसे हम आज की बात करें, हमारे पास आप देखो सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारी सॉफ्ट कॉपीज में भी होती है, हार्ड कॉपी में भी होती है ना. हम अपने लैपटॉप में जब हम काम करते हैं तो कई बार हमारी फाइल डेस्कटॉप पे भी पड़ी होती है, सी ड्राइव में भी सेव कर लेते हैं, हमारी पेन ड्राइव में भी वो चीज सेव हो जाती है. तो उस टाइम पे जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उन्होंने हैंड रिटन की. अब मैंने आपको पहले भी बोला, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी ये कई बार फायर लग गई उनको, कई बार इंसेक्ट्स खा जाते थे. तो व्हाटएवर वर्क वाज डन बाय द स्क्राइब्स ना, कई बार वो ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाते. They were not only making the seals, they were also translating the manuscripts. कई बार वो लिखने के लिए मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को भी ट्रांसलेट किया करते. Then craft persons, जो कई तरह की चीजें बनाते थे, either at their homes or in the workshop. कोई स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे वो काम करते होते, ठीक है. जिसमें टॉयज हो गए, जैसे आपने पूछा टेराकोटा टॉयज, जैसे बेक्ड होती है क्ले बेक्ड होने के बाद थोड़ा शाइनी अपीयरेंस आ जाती है. टॉयज बना लिए, किंग्स और क्वींस के लिए ज्वेलरी बना ली, ऑर्नामेंट्स बना लिए, उनके कपड़े बना दिए. तो दिस टाइप ऑफ पीपल वर आल्सो लिविंग इन दैट एज. तो ये हमने कल टाउन प्लानिंग पार्ट में किया था. टू एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली आई विल शो अ स्मॉल वीडियो. So be attentive. So let us watch a small video on that. Cities of the Indus Valley. The cities of the Indus Valley were well-developed urban centers. The buildings were sturdy and made of burnt brick and stone. Evidence of town buildings like granaries, warehouses, and brick walls suggest a great deal of architectural planning and efficiency. Town planning. The Indus Valley people built their cities with proper planning and according to a set pattern. A typical city could house about 40,000 people.
city was generally divided into two sections, the upper town called the citadel and the lower town. The citadel was usually based on a mound or at an elevated position. It was possibly occupied by the members of the ruling class. Below the citadel lay a lower town containing brick houses which were inhabited by common people. Drainage system. The drainage system was so well planned that it could be compared with that of any modern city. Drains were built alongside the roads. Kitchens and bathrooms had drains which were connected to the street drains. These drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. The drainage system of Harappa is very unique, which indicates that Harappans paid a good deal of attention to health and cleanliness. Now the next topic is new crafts in the city. अभी तक हमने उनके सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा, लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ा. तो उस टाइम पे और क्या क्या चीजें बनती थी, क्या चीजें वो यूज करते थे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो अब आर्कियोलॉजिस्ट को अदर देन दैट दे फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, लाइक some of the things that were made up of stone, shells, metal. So which metals were they started using by the time? Copper, bronze, gold, silver. तो ये मेटल्स भी यूज करना शुरू कर दिया था. अभी तक हमने जो पढ़ा, जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे यूज्ड स्टोन टूल्स. बट जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड होते गए, एडवांसमेंट होती गई, दे स्टार्टेड यूजिंग द मेटल्स. कुछ मेटल्स उनको अपने एरिया से मिल जाती थी, पर कुछ मेटल्स जैसे कई लोग बाहर भी जाते थे, जो दूर दूर के एरियाज पे जाते थे, अदर पार्ट्स में जाते थे, तो वहां पे वो नोटिस करते थे कि दीज पीपल वर यूजिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेटल्स, सो दे ब्रॉट द मेटल्स फ्रॉम देयर आल्सो. एंड अब हम पढ़ेंगे फॉर व्हाट पर्पस दे वर यूजिंग दोज मेटल्स. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स. कॉपर और ब्रोंज से क्या चीजें बन रही थी? टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स. ठीक है. देन गोल्ड और सिल्वर से क्या बन रहे थे? दैट वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. अब बेटा यहाँ पे भी एक डिफरेंस आ जाता है कि गोल्ड और सिल्वर के भी वेसल्स बन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज के भी बन रहे हैं. इट मींस जो रूलिंग क्लास होती होगी, जो किंग्स क्वीन होते होंगे, वो गोल्ड सिल्वर के यूटेंसिल्स यूज करते थे, वैसे ही ऑर्नामेंट्स, वैसे ही ज्वेलरी पहनते थे. और जो कॉमन पीपल हैं, जो थोड़े पुअर पीपल हैं, तो वो क्या करते थे? वो कॉपर और ब्रॉन्ज के, उनके घर में वेसल्स भी उन्हीं के होते थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के. ठीक है. तो इस तरह से मेटल्स यूज होती थी. यहाँ पे सेम हो जाता कि मैम दोनों ही चीजों से वेसल्स भी बन रही हैं, ऑर्नामेंट्स भी. ऑर्डिनरी पीपल जो गोल्ड और सिल्वर को नहीं अफोर्ड कर पाते थे, दे यूज टू वियर द ऑर्नामेंट्स दैट वर मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड कॉपर rather than gold and silver. हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर इतने प्रीशियस होते हो तो उस टाइम पे सिर्फ रूलिंग क्लास ही यूज करती थी, उनके बर्तन भी सोने चांदी के होते थे. ठीक है. दैट्स व्हाई द मेटल्स वर यूज्ड either for making vessels, for ornaments, for weapons. So these purposes they were using the metals. इसके साथ साथ उनको beads मिले, स्टोन बीड्स. आपकी बुक में एग्जांपल भी बना हुआ है, पिक्चर्स भी है स्टोन बीड्स की, उन्होंने ज्वेलरी भी बनाई हुई है. ठीक है. दे यूज बीड्स, दे यूज शेल्स. अब जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे शेल्स वगैरह होंगी, तो उसकी ज्वेलरी बना ली, उससे चीजें बना ली. देन
they also started making seals. चाहे स्टोन्स पे कार्विंग करके स्टोन पे कार्व आउट कर ली इमेजेस या क्ले के ऊपर कार्व आउट कर ली, तो दिस टाइप ऑफ क्राफ्ट वर्क, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था लाइफ इन द सिटी में क्राफ्ट पर्सन्स, दे मेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, तो किस तरह की चीजें बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, वेसल्स बना रहे हैं, ठीक है, वेपन्स बना रहे हैं, सील्स बन रही हैं साथ में, और अर्दन पोट्स मिट्टी के बर्तन विद ब्लैक डिजाइन। अब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जब वो पक जाते हैं रेडिश कलर के हो जाते हैं, थोड़ा सा रेड कलर से आ जाता है उस पे, जब उसको आप बेक करते हो तो उसके ऊपर जो डिजाइनिंग कर रहे थे दैट विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। तो इस तरह का क्राफ्ट वर्क था। उन्होंने स्टोन्स के बीड्स बनाने शुरू कर दिए, उससे उन्होंने ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, शी सेल्स मिल रहे थे उनको जो कोस्टल एरिया से, उन शेल्स का उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ क्राफ्ट वर्क वाज देयर। along with that they also started using weights and blades। जैसे अब हमारे पास क्लियर मार्केशन होती है, ये 1 kg का वेट है, ये 500 ग्राम्स है, आप जब कभी जाते हो शॉप्स पे तो उनके पास आयरन के वो वेट्स होते हैं, और आजकल तो मेरे को लगता है वो मशीन्स आ गई हैं जहाँ पे आप खुद ही अपना सामान अगर रख दो तो वहां पे आपको प्रॉपर एक्यूरेट वेट पता लग जाता है। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन वेट्स, ठीक है, ब्लेड्स, जैसे हमारे पास नाइफ है, कटर है, तो कई बार वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को लेके उनके साथ कई बार स्टोन्स के ब्लेड बना लिए, या अगर उन्होंने मेटल्स के ब्लेड्स बनाने यूज कर दिए टू कट द थिंग्स, ठीक है, उनको कट करना है, उनको प्रॉपर शेप देनी है। सो दीज टाइप ऑफ क्राफ्ट वर्क वाज देयर, चाहे वो मेटल का यूज था, चाहे वो स्टोन्स का यूज था, चाहे वो बीड्स का यूज था, तो दे यूज्ड ऑल दीज थिंग्स। देन मैंने आपको पहले भी बताया दे स्टार्टेड मेकिंग, जैसे अर्दन पोट्स तो पहले ही बन रहे थे, बट दीज पोट्स वर विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। अब उनके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर से डिजाइन करना शुरू कर दिया, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनानी शुरू कर दी होंगी, या स्टिक फिगर्स बनानी शुरू कर दी होंगी, मेल्स की, फीमेल्स की, या उसपे कई बार ट्राइंगल डिजाइन बना दिए, तो उस तरह से वो ब्लैक कलर से वहां पे डिजाइन बना दिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉटन। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago। अभी हम ये लास्ट टॉपिक पीछे पढ़ के आ रहे हैं मेहरगढ़, और उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कॉटन भी उन्होंने ग्रोन करनी स्टार्ट कर दी थी। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हाउ डिड दे फाइंड आउट कि ये जो कॉटन है कब स्टार्ट हुई यूज करनी, कैसे स्टार्ट हुई, तो विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड attached to the lid of silver vase। कोई वहां पे सिल्वर वास उनको मिला होगा, हो सकता है उसके जो ऊपर जो उसका कवर होगा वहां पे छोटा सा उसको उनको कॉटन का पीस मिल गया होगा। अगर आप यहाँ पे ये स्टैचू भी देखो, इफ यू कैन सी द स्टैचू, तो उसने जो ये शॉल अपने आप को कवर करने के लिए पहनी हुई है, तो ये भी क्लॉथ की बनी हुई है, इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज एविडेंसेस दे फाउंड दैट कि उस टाइम पे कॉटन का यूज होना भी शुरू हो गया था। और क्या चीजें मिली वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को, दे ऑल्सो हैव फाउंड स्पिंडल वूल्स। अब ये क्या होता है, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, चरखा से पहले तकली यूज हुआ करती थी, तकली टू स्पिन द यार्न, पहले चरखा। आजकल तो हमारे यहाँ पे जो है वीविंग जो होती है मशीन्स के थ्रू हो जाती है, पहले जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा होगा, पेरेंट्स ने देखा होगा चरखा, महात्मा गांधी को तो सबने ही देखा, उसमें उन्होंने देखा ना चरखा स्पिन करते हुए, ठीक है, तो उससे पहले ये स्पिंडल वूल्स होती थी, तो एक वुडन स्टिक हो गई, तो उसको यूज करते होते थे वहां पे उसको एक तरह से उसको यान बनाने के लिए। फाइबर टू, आपने साइंस का भी आपका टॉपिक रहा है ना, देयर इज वन टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक। तो कैसे कॉटन ग्रो किया, कॉटन से उन्होंने फिर उसको कैसे उसको थ्रेड में यान में कम किया, तो उसको कैसे वूव आउट करके उन्होंने क्लॉथ बनाया। सो दैट टाइप ऑफ एविडेंसेस दे फाउंड। उनको स्पिंडल वूल्स मिली, उनको वहां पे क्लॉथ मिला, एक पीस मिला, और एक स्टैचू मिला जिसने अपने ऊपर शॉल ली हुई है, एक तरह से अपने आप को कवर किया हुआ, उसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। तो फ्रॉम ऑल दीज एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट कि आज से नियर अबाउट 7,000 years ago the people also started growing and using cotton, and the same thing we have already done in the previous chapter.
ठीक है, हमारे मन में यही सवाल आता है ना, कैसे पता लगा भाई उनको कि कॉटन यूज हो रही है। ठीक है, तो एक उन्होंने बताया कि एक उनको स्टैचू मिला, एक उनको वो स्पिंडल वूल्स मिल गए, और एक उनको एक लिड, सिल्वर वास के ऊपर एक लिड के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा अटैच किया हुआ मिल गया। फ्रॉम ऑल दीज एविडेंसेस दे फाइंड आउट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट की। और उसके बाद जो ये स्पिंडल वूल्स होती थी उस टाइम पे किस चीज की बनी होती थी? टेराकोटा या फायांस। टेराकोटा क्या होता है? जो हमारी क्ले वगैरह इसको बेक करके बनाई जाती है। फ्यांस होता है एक तरह से जैसे हमारी बोन चाइना की क्रॉकरी होती है जिसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग इफेक्ट होता है, और उसके ऊपर कई छोटे छोटे डिजाइन भी बने होते हैं, फ्लोरल डिजाइन भी बने होते हैं। तो उन चीजों को यूज करते थे इन दैट। और पंजाबी का ही वर्ड होता है तकली। पहले चरखा चरखा चरखे से पहले तकली भी यूज होती थी। यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, उससे वो उसको यान में उसको बनाया करते थे। I can show you the spindle wools also. So you can see the image of the spindle wools over here, or as it is mentioned in your book that these wools were made of टेराकोटा एंड फेयांस। फेयांस क्या है? ग्लेज सेरेमिक वेयर है। जैसे हमारे यहाँ बोन चाइना की बात की जाती है, देखो यहाँ पे कुछ टेराकोटा के बने हुए हैं, कुछ ये ग्लेज, कुछ चमकने वाला जो ये चीज है उस चीज से बनाए हुए। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट एक डेफिनेशन, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट, विदाउट लुकिंग एट द बुक आपके दिमाग में क्या आता है? कौन होता है स्पेशलिस्ट? बट डोंट रीड आउट फ्रॉम द बुक, आप बताओ। और मोस्टली जब हम बीमार पड़ते हैं ना बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं ना किसी स्पेशलिस्ट को ही दिखा लो, अच्छे से पर्सन को दिखा लो, है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस नवल? Ma'am, specialist means that famous in something or very well in something. Yes, well versed in doing something. Very good. May I ask someone else? Rachit. Maybe everyone is having the same answer. That's why. Himanshu. Himanshu. Ma'am, some person that is perfect in some work. ओके, इन सम वर्क। ठीक है ना, हर एक का कोई ना कोई उनके हाथ में कोई स्किल होता है। तो पहले के टाइम पे भी देयर वर स्पेशलिस्ट। अब जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है ना? इस तरह से अगर हम डॉक्टर्स को कैटेगराइज करें तो उसमें हो जाती है ना, उस चीज में हम कैटेगरी कर लेते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी वेल वर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट वर देयर एट दैट टाइम आल्सो। तो उन्होंने कैसे रिलेट किया? लेट अस। So, who is a specialist? A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. ठीक है, और उस टाइम पे स्पेशलिस्ट किसे कहा जाता था? द वन हु वाज कटिंग द स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। जैसे स्क्राइब से दे न्यू हाउ टू राइट, है ना? तो उनको कैसे स्टोन्स पे कार्विंग करनी है, कैसे उनको बनाना है, तो दे वर स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क। ठीक है, दे तो प्रेजेंट डे टाइम में भी स्पेशलिस्ट कौन है? दोज हु आर ट्रेन्ड टू डू वन काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, उसी तरह जैसे अब कोई पंजाबी का टीचर है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट है, उनको पंजाबी अच्छे से पढ़ानी आती है, नो डाउट उनको साइंस भी समझ आती होगी, पर उनके अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, तो उसको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट raw materials. Raw material, this is another defined. Raw materials क्या है? Raw materials are substances that are either found naturally or produced by farmers or herders. Raw material, अब रॉ मटेरियल किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अब उन्होंने कॉटन की बात की, तो कॉटन का जब कोई क्लॉथ बनता है तो विच थिंग इज द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन क्लॉथ? कॉटन बना क्लॉथ के लिए क्या रॉ मटेरियल है बेटा? यस अनमोल? कॉटन। और अगर जो हम घर में Cotton शुगर fiber. यूज कर रहे हैं, जो शुगर यूज कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। शुगर केन। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। अगर हमने फर्नीचर बनाना है, वी नीड वुड,
तो वुड कहाँ से आएगी, ट्रीज से आएगी, तो ट्रीज कहाँ पे है, फॉरेस्टेड एरिया में है। तो जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए जब भी हम कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं, वी नीड सर्टेन सब्सटेंसेस, तो वो क्या है, हमारे रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आज के प्रेजेंट टाइम में भी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं दैट आर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। आपके घरों में अलमीराज बनी हुई हैं, विंडो पेन्स बने हुए हैं, तो ये सारा रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री है जो मिनरल्स को माइन करते हैं, वहां से आप आयरन वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके इन चीजों को बना रहे हो, और फिर इंडस्ट्रीज में जाके उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होके उनको वायर्स की शेप दी जाती है, उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। So that is the term raw material. So till here, if anyone is having any doubt.